मैंने देखा है कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी कुछ लोग घरों में डिलीवरी को तरजीह देते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से इस बारे में बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सवाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में एज़ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने देखा है कि आजकल के इस दौर में अवेयरनेस होने के बावजूद, फैसिलिटीज़ ज़्यादा होने के बावजूद, कुछ लोग हॉस्पिटल्स नहीं जाते डिलीवरी के टाइम पे। पूरी प्रेगनेंसी गुज़ार लेते हैं, चेकअप्स नहीं उनके होते और आखिर में वो चाहते हैं कि घर में ही डिलीवर हो जाए। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोगों को तो फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं कि वो कहते हैं कि हम हॉस्पिटल जाएँगे तो हमारे पैसे ज़्यादा लग जाएँगे, हम टाइम ज़्यादा लगेगा, घर में ये फैसिलिटी होगी कि वहाँ पे कोई दाई या कोई ट्रेन आया, घर आके डिलीवरी कर देगी। हमें कम वक़्त में डिलीवरी हो जाएगी और हमें बाहर जाने की तकलीफ़ भी नहीं होगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि जी हम हॉस्पिटल जाएँगे तो डॉक्टर्स पकड़ के फ़ौरन हमारा ऑपरेशन कर देंगे। नॉर्मल डिलीवरी तो वो करेंगे नहीं क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन की फैसिलिटी होती है, तो डॉक्टर्स इंतज़ार नहीं करते। तो ये भी उनके ज़हन में कुछ खौफ़ होता है या मिसकॉन्सेप्ट होता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि हम जाएँगे, इतना ट्रैवल करेंगे, पता नहीं किसके पास जाएँ, हमने चेकअप तो कराया नहीं है। हेजिटेशन होती है कि डॉक्टर से जाके बात कैसे करनी है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। कुछ लोगों को डिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है कि बहुत दूर उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, तो वो चाहते हैं कि जी इतनी दूर अब कैसे जाएँ, बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो हम घर पे ही डिलीवर कर दें। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब वो घर पे डिलीवरी करा रहे हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं हैं, वहाँ पे एक्सपर्टीज़ मौजूद नहीं है, आपके घर पे कोई फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। अगर अल्लाह के करम से सब कुछ स्मूथली चलता जाता है और बेबी नॉर्मल डिलीवर हो जाता है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, अगर लेबर पेन्स के दौरान कोई ब बच्चा फँस जाता है, तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि डिफ़िकल्ट लेबर होता है, प्रोग्रेस हो नहीं रही होती, दादियाँ पेट के ऊपर चढ़ के ज़ोर लगाई जा रहे होते हैं, बच्चा फँस जाता है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है बच्चे की। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि लेबर को प्रॉपर्ली मॉनिटर नहीं किया जा रहा होता, मेडिसिन्स घर में नहीं होती, बाकी फैसिलिटीज़ नहीं होती जिससे मॉनिटरिंग की जाए, तो ख़वातीन में ब्लड लॉस ज़्यादा होता है जिससे माँ की जान को खतरा हो सकता है। बाज़ औक़ात कोई मेडिकल प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, किसी में शुगर के लेवल्स हाई होते हैं, कोई और मेडिकल प्रॉब्लम होती है, तो क्योंकि वहाँ पे घर में चेक करने का कोई तरीका नहीं होता, तो वो ब्लाइंडली एक प्रोसेस को फ़ॉलो किया जाता है, जहाँ पे अनट्रेन्ड लोग डिलीवरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एज़ अ रिज़ल्ट कॉम्प्लिकेशन आती है, माँ की भी डेथ हो जाती है या माँ सीरियस हालत में हमारे पास आती है। हमारे पास हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट्स आ रहे होते हैं कि जिनका दाई ने ज़ोर लगा-लगा के डिलीवरी करने की कोशिश की होती है, उनकी बच्चेदानी फट जाती है, खून ही खून होता है पेट में और पेशेंट काफ़ी सीरियस कंडीशन में आते हैं। ब्लीड एक्सेसिव कर चुके होते हैं, कोई उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुई होती और वो हमारे पास पीली ज़र्द आती हैं कि खून की बिल्कुल आखिरी कतरा या आखिरी बूँद शायद उनकी बॉडी में हो तो वो हमारे पास पहुँचती हैं। बाज़ औक़ात बच्चे की डेथ हो जाती है, बच्चा फँसा होता है तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी को फिर डील करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। बाज़ औक़ात बच्चे डिलीवर तो हो जाते हैं लेकिन वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं और जब उस क्रिटिकल हालत में उठा के हॉस्पिटल लाया जाता है और वो बीच में जो इतना टाइम लगता है घर से हॉस्पिटल लाने में, वो टाइम भी वो बच्चे की हेल्थ को अफ़ेक्ट करता है और हॉस्पिटल आते-आते बच्चों की डेथ हो जाती है। तो क्या फ़ायदा कि आप 9 महीने इतनी मुश्किल से प्रेगनेंसी गुज़ारें और आखिरी टाइम पे एक अनसेफ जगह पे अपनी डिलीवरी प्लान कर लें कि जहाँ पे कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो हैंडल ही ना हो सके। और देखें ज़िंदगी आपको एक ही दफ़ा मिलती है, बार-बार नहीं मिलती। अपनी सेहत पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। बच्चा अल्लाह की नेमत है, हमेशा सेफ जगह पे अपनी डिलीवरी प्लान कीजिए जहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हों, जहाँ पे बच्चे की नर्सरी हो, जहाँ खून की ज़रूरत अगर पड़े तो ब्लड बैंक्स हों। कभी भी अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ़ एक ही बार मिलती है।